अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री जेके बोस 2025। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनके इस साल 11th जेके बोस एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत बनते हैं। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो हो गया दे विल बी द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ MCQs उनके बारे में बात होगी कि किस टॉपिक से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, और कहाँ से आप न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर करोगे, यानी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनसे आप न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो बेटा यूनिट फर्स्ट जो है दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप पढ़ोगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और इन दो के दरमियान रिलेशन क्या होती है। पहला क्वेश्चन आप ये पढ़ के जाओगे। दूसरा मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये लॉन्ग आंसर टाइप इसमें आ सकते हैं। और डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये भी आप पढ़ के जाओगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी आप पढ़ के जाओगे। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनमें से बनता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, यानी जिसको हम कहते हैं मोल कंसेप्ट से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस पे थोड़ा बहुत आप फोकस करना कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐसे टॉपिक से आ सकती हैं। तो यूनिट सेकंड जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है उस पे चलते हैं। उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट सेकंड में आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, 9 मार्क्स है इसके। तो इसमें आप पहले पढ़ोगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, इनकी चार्ज क्या है, इनका मास क्या है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है। क्योंकि इनकी डिस्कवरीज और पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे सुपरफिशली। उसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर रेडियस एंड एनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके बाद डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स विद एग्जांपल्स, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनते हैं। और उसके बाद स्टेट एंड डिराइव डे ब्रोगलीज रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इस पे बन सकता है। तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, शेप्स ऑफ S P एंड D ऑर्बिटल्स। कभी कभार डिफरेंस आता है बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इसके ये भी आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑबाज प्रिंसिपल, जैसे हमारे पास हुंड्स रूल हैं, ये 3 रूल्स आप पढ़ के जाओगे। एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल आने के। इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत बनते हैं एग्ज़ाम में आने के, क्योंकि कभी कभार वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पूछता है कि किसी भी एलिमेंट, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि फलानी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। तो यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इजी है, 10th में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ोगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप पढ़ के जाओगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके याद रखोगे। अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है दैट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके बारे में आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें से फंसते हैं, लेकिन आप पढ़ के जाओगे ये वाले कंपाउंड जो मैंने मेंशन किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, BF3, SiF4, मीथेन, PCl5, SF6, NH3, PCl3, H2O, XeF2, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये कैसे रिलेटेड है बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ के जाओगे। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर एंड कन्फिगरेशन किसकी, एंड टू एंड O2
आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंशिएट इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स के रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन ज़रूरी आप ये करोगे, आप इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ के जाओगे और इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप पढ़ के जाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड। अब केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमारे पास और एक यूनिट आता है, दैट्स थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप कुछ डेफिनेशंस याद करोगे। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोजर सिस्टम क्या होता है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, इनकी एग्जाम्पल्स के रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद मैथमेटिकल प्रूफ, ये भी बन सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन हिस्सेस लॉ ऑफ हीट समेशन, हाउ डज इट फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज मीन बाय फ्री एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये कुछ क्वेश्चंस थे दैट आर रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आता है दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें से थोड़ा पढ़ के जाओगे क्योंकि आपको ओनली 85% करना है, तो ये इसमें आप पढ़ोगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और इसमें आप लीक एटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ोगे या लीच एटलियर्स प्रिंसिपल कुछ कहते हैं, तो ऐसे पढ़ोगे। एक्सप्लेन इट्स वेरियस एप्लीकेशंस, ये आप पढ़ोगे क्योंकि इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच, कांसेप्ट्स ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में लिविस कांसेप्ट एंड एरेंस कांसेप्ट आप पढ़ो। ये था केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस में आप ज़्यादातर याद करोगे, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2Cr2O7 H2SO4 KMnO4 CrO5SO2 Fe3O4 FeS2 एंड CaOCl2। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और किसका, इसमें आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर का क्या है, मैग्नीज का क्या है, क्रोमियम का क्या है, सल्फर का क्या है, आयरन का क्या है, आयरन का क्या है, और कैल्शियम का क्या है। तो आप ये एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके जाओगे। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन सैम्पल रिएक्शंस, थोड़ा बहुत रिलेटेड डेफिनेशंस, कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस इसके रिलेटेड है, तो वो भी आप करके जाओगे। ज़्यादा नहीं है, इसके 4 मार्क्स हैं, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है ये, लेकिन ईजी क्वेश्चन आपको पूछे जाते। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है दैट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। इसमें आप आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ के जाओगे, आईयूपैक नेम्स ऑफ द कंपाउंड, लेकिन इसमें आप देखोगे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, OH ग्रुप के रिलेटेड, अल्कोहल्स के रिलेटेड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिलेटेड, एल्डिहाइड्स के रिलेटेड एंड कीटोन्स के रिलेटेड, ये आप प्रैक्टिस करके जाओगे क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, इन 4 के रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डेफिनेट बनेगा। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में आप कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन, इट इज कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है और कार्बोएनायन फ्री रेडिकल, इनके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब देखो डेफिनेशन, ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इनकी एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा और एक यूनिट है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स में आप पढ़ोगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी कैसे हम अल्केन्स को अल्कीन्स और अल्काइंस से प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद में वर्ड्स रिएक्शन पढ़ोगे, और फ्रॉम अल्कोहल्स यानी कैसे हम अल्केन्स को अल्कोहल्स से प्रिपेयर करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे, और आप कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ोगे। इसमें आप ऐड करोगे कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लो अल्केन्स की भी कंफर्मेशन आप याद करके जाओगे, यानी प्रैक्टिस करके जाओगे। तो इसी हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड है हमारे पास अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में आप क्या पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप एडिशन ऑफ HX यानी जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो मार्कोनिकोव्स रूल्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आप पढ़ोगे, या आप
क्रैश इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो आप पढ़ के जाओगे, और ओजोनोलिसिस भी पढ़ के जाओगे आप अल्कीन्स में, कंबस्टन रिएक्शन आप अल्कीन्स में भी पढ़ोगे आप, और अल्काइंस में इंपॉर्टेंट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हाइड्रोकार्बन्स में पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हमें लास्ट पे हमारा यूनिट रहता है दैट्स एरीन्स। एरीन्स में ज़्यादातर ये रिएक्शंस आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। ये 4 रिएक्शंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, तो एरोमेटिसिटी इसकी एग्जांपल्स। तो ये था आज का वीडियो जो कि हमने क्लास 11th केमिस्ट्री के रिलेटेड बनाया था। तो इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।